अलंकरोति यः सः अलंकार, यानी जो अलंकरण करता है, जो सौंदर्य प्रदान करता है, वह अलंकार कहलाता है। अलंकार के भेद में शब्दालंकार, जिसके अंतर्गत हम लोग यमक अलंकार के बारे में विचार कर रहे हैं। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं, प्रश्न ये आता है। इसके उदाहरण दिए रहते हैं और कहा जाता है कि अलंकार की पहचान करिए। जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो, वहां यमक अलंकार होता है। अर्थात एक शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ दे। जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ दे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। समान शब्द अलग अलग अर्थों में, या एक शब्द एक से अधिक बार किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। चीजें एक ही है, बस समझने के लिए भाषा का फेर। मान लीजिए परिभाषा पूछती है, आपको समझ क्लियर होनी चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, जो हम बचपन से पढ़ते चले आए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। यहाँ कनक के दो अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे का सोना। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो प्रथम कनक का अर्थ सोना हुआ, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा हुआ। एक को पा करके नर बौरा जाता है और एक को पाक खा करके मनुष्य पागल हो जाता है। दूसरा सर्वप्रसिद्ध उदाहरण है, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो यहां मन का एक मन से लिया गया है और दूसरा एक मन का आपके कर माला से, हाथ की माला से लिया गया है। तो माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, यानी हाथ की जो माला है उसको छोड़ दो और मन का फेर, और जो मन की माला है उसके द्वारा भजन करो। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग वह खाए बौराय। यहाँ एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो यहाँ मन का शब्द दो बार आया है और यहाँ जो है इसके अर्थ अलग अलग हैं। कर का मन का, हाथ की माला, और मन का यानी मन की माला की बात की गई है। तो यहाँ मन का शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। देखिए, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। तो हमने पर्यायवाची, यहां देखिए केकी समझ में आ गया। केकी कलापी सिखी शिखंडी शिव सुतवाहन सारंग हरि, किसकी पर्यायवाची थी? मोर की। किसकी थी? केकी कलापी सिखी शिखंडी शिव सुतवाहन सारंग हरि। तो यहाँ केकी शब्द क्या है? तो यहाँ मोर के रव की नुपुर ध्वनि सुन करके जगती, यहाँ जगती शब्द दो बार है। जगती, एक जगती यानी जाग जाना, दूसरी जगती संसार की मूक प्यास, यानी कि मौन प्यास जो है वो जाग जाती है। तो यहाँ जगती शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो जागना, दूसरा संसार। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। काली घटा का घमंड घटा, यहां घटा शब्द जो है इसके दो अर्थ हैं। एक घटा का अर्थ बादल हुआ और दूसरे घटा का अर्थ कम होना है, इसलिए यहां पर क्या हुआ? यमक अलंकार हुआ। काली घटा का घमंड घटा,
एक उदाहरण देखिए, पास हीरे हीरे की खान, उसे खोजता कहाँ नादान। तो यहां हीरे, हीरे यहां एक हीरे की अर्थ है डायमंड और दूसरा संबोधन में है पास हीरे, यानी स्वतः के पास ही हीरे की खान है, उसे खोजता कहाँ नादान। यहां हीरे शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं, इसलिए यहां भी यमक अलंकार होगा। तो परवारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवै उर्वशी समा। यहां उर्वशी शब्द के एक से अधिक बार प्रयोग हुए हैं, यहां सबके अर्थ अलग हैं। तो परवारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, होय उर्वशी समा। तो यहां एक उर्वशी यानी कृष्ण के हृदय में, दूसरी उर्वशी जो है अप्सरा से लिया गया है। और पहले उर्वशी का अर्थ हुआ कि वह स्वयं के हृदय में ही बसी हुई है, स्वयं ध्याना मग्न है। तो परवारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, कि जो स्वयं के ही हृदय में ध्यान मग्न है। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसती है और उर्वशी के समान है। तो यहां उर्वशी अधिक बार आया है, हर बार इसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। तीन बेर खाती तेवे, तीन बेर खाती। यहां बेर शब्द देखिए दो बार आया है, और लेकिन यहां अर्थ अलग है। तीन बेर खाती, वे तीन समय खाती हैं, और कितना खाती हैं? तीन बेर। तो यहां बेर शब्द के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा।